हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 2024 के दिन यहां पर शनिवार को परिवर्तिनी एकादशी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि यह एकादशी भाद्रपद महीने में पड़ रही है। और इस दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार परिवर्तिनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 14 सितंबर 2024 के दिन यहां पर शनिवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद शनिवार एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 14 सितंबर 2024 के दिन यहां पर शनिवार परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शनिवार एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 14 सितंबर 2024 शनिवार एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, परिवर्तिनी एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ शनिवार एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्ण एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख ले। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्ण की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक, गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि शनिवार भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए,
इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है, और आज के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक बनाना है। अपने घर पर देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को बनाने की विधि जानना है। यानी कि जब भी आप आटे की लोई बनाएंगे, आटे को मड़ंग तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है, और इसी आटे के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। यानी कि दीपक जो है वह पीला हो जाना चाहिए। देखिए, हल्दी जो होती है वह भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रसन्न करती है, बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तो इस प्रकार से आपको हल्दी वाला दीपक तैयार करना है, और इसी के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। तो आपको गोल बाती लगानी है, और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल भी लेने हैं, और यह जो काले तिल हैं आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, दीपक के अंदर जब भी आप काले तिल डालेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, इस दीपक को आपको अपने घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माता का स्थान है, वहां पर लेकर के पहुंचना है। देखिए, यह दीपक विशेषकर हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, इसीलिए इस दीपक में हमने गोल बाती का प्रयोग किया है। तो आपको भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के पास में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, काले दिल का दीपक जैसे आप प्रज्वलित करते हैं वैसे आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। जो भी आपकी कामना है उसे आपको भगवान विष्णु से बोल देना है। हल्दी भी भगवान विष्णु को प्रिय है, काले तिल भी भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं, और गोल बाती का दीपक हमने भगवान विष्णु के निमित्त लगाया है। तो इस प्रकार से यह उपाय भी आपको करना है। विशेषकर सूर्यास्त के बाद ही आपको इस उपाय को करना। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी कोई भी ऐसी समस्या है, कोई विषम परिस्थिति है कि आप उस समस्या से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह परेशानी मेरे जीवन से दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी परेशानी बार बार न आए, चाहे वह रोगों से जुड़ी हुई परेशानी हो, चाहे धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो, तो विशेषकर यह उपाय आपको करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा मनकर उसका दीपक आपको तैयार करना है। दीपक के अंदर विशेषकर 4 बातिन का प्रयोग करना है, और चारों जो बातियाँ देखिए, इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल भरना होगा। आपको इस दीपक के अंदर घी का प्रयोग नहीं करना है, केवल सरसों का तेल ही आपको इस दीपक के अंदर भरना है। अब देखिए, जिस भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या है तो उस समस्या को बोल करके इस दीपक को आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में। अब देखिए, आपको यह जो दीपक है शनिवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब भी आपकी इच्छा हो तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। जब भीड़ कम हो मंदिर में तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसके बिल्कुल बीच में आपको इस दीपक को रखना है, और दीपक की चारों बाती आपको जला देनी है, प्रज्वलित कर देनी है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इस दीपक को हम बीचों बीच कैसे प्रज्वलित करेंगे, ये बुझ सकता है या फिर लोगों को परेशानी होगी। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि यह दीपक आपको जब भी मंदिर में भीड़ कम हो तब आपको प्रज्वलित करना है, और दीपक के अंदर आपको मात्र थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, जिससे कि यह बहुत ही कम समय में जल करके शांत हो जाए। तो क्रिया को अगर क्रिया के अनुसार करेंगे तो उसका फल आपको बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी समस्या होगी निश्चित ही वह दूर हो जाएगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है। आपको वहीं पर खड़े रहना है, लेकिन दीपक को आपको बिल्कुल चचट के बीच में ही रखना होगा। देखिए, ये दीपक चाहे 5 मिनट जले चाहे 2 मिनट जले, लेकिन आपको दीपक जो है
उस मंदिर की चौखट के बिल्कुल बीच में ही प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शक्तियां हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि घर में बहुत ही ज्यादा ग्रह क्लेश होता है, घर में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करता है, बच्चे बड़ों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, और बड़े जो हैं एक दूसरे पर चिड़चिड़ी परेशानी आजकल हर घर में देखने को मिल रही है, और इससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। देखिए, यदि आपके घर में भी ऐसी ही परेशानी है तो आपको आज का यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है। अब देखिए, आपको यह जो एक चुटकी हल्दी है सबसे पहले तो उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहां से आपको केवल एक चुटकी मिट्टी उठानी है और इस जल के पात्र के अंदर आपको यह तुलसी जी की मिट्टी डाल देनी है। देखिए, जब भी आप यह एक चुटकी मिट्टी उस जल के पात्र के अंदर डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी को आपको स्पर्श नहीं करना है। तो मिट्टी आप ले सकते हैं, लेकिन भूलकर भी आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। अब देखिए, इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए परिवर्तिनी एकादशी की तिथि पर यदि हल्दी से युक्त जल और तुलसी जी की मिट्टी से युक्त जल यदि हम अपने घर में छिड़काव करते हैं भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, तो आपके घर की जो सारी नकारात्मक ऊर्जा हैं वह सभी समाप्त होती है। तो आपको इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में हर कमरे में कर देना है। घर की जितनी भी दीवारें हैं उन सभी पर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। केवल आपको वॉशरूम इत्यादि को छोड़ना है और इन सभी स्थानों पर आपको जल का छिड़काव कर देना है। अगर उस पात्र के अंदर जल बच जाता है तो उसे आपको अगले दिन किसी भी वृक्ष में समर्पित कर देना है। तो इस उपाय को आप 14 सितंबर भाद्रपद महीने का शनिवार परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शनिवार परिवर्तिनी एकादशी पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय।